हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में। ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं गॉस थ्योरम के बचे हुए केसेस को करने के लिए। आपको याद होगा पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट। थिक शीट में मैंने आपको बताया था कि चार्ज सिर्फ एक सरफेस पे रहता है, वो दूसरी तरफ नहीं जाता बिकॉज शीट थिक होती है। कुछ इस तरह से अगर बच्चों ये शीट की थिकनेस है तो चार्ज एक सरफेस पे रहेगा, दूसरे सरफेस पे नहीं जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। ठीक, देखिए यहां लिख रहा हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी sigma at a perpendicular distance small r from it। ये हमारा केस है। अब की बार हमारे पास थिन शीट है। थिन शीट कुछ इस तरह से ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये थिन शीट है। ठीक, थिन शीट में चार्ज है। अब क्योंकि ये थिन शीट है तो वो चार्ज दोनों तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग शीट है। नॉन कंडक्टर पे तो चार्ज ही नहीं होता मेरे बच्चों। तो अगर इसमें चार्ज है तो ये कंडक्टर है। हाँ, ये थिन है तो चार्ज इसकी दोनों सरफेस पे आ जाएगा। ठीक, बना लेते हैं। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे पूछा गया है, यहां पे इस जगह। तो जिस जगह पूछा गया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से भी हो सकती, यहां से भी हो सकती, इधर से भी हो सकती, इधर से भी, इधर से भी। मतलब r डिस्टेंस दूर ये गॉसियन सरफेस बनेगी। अब क्योंकि इस शीट के दोनों तरफ चार्ज है तो एक गॉसियन सरफेस इधर बनेगी और एक गॉसियन सरफेस इधर बनेगी। तो हमारे पास कितनी गॉसियन सरफेस होंगी? दो। इससे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो r परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर भी होगा, इधर भी। पिछले केस में मोटी शीट थी तो चार्ज सिर्फ एक ही तरफ था, इसलिए गॉसियन सरफेस एक ही तरफ बनी। इस बार गॉसियन सरफेस दो बनेगी, एक इधर एक इधर। यहां पे एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो उस पॉइंट पे क्या मानते हैं? एक टेस्ट चार्ज। इसकी वजह से इस पे फोर्स, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज में मेरे बच्चों जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एरिया वेक्टर भी इधर ही। आपको बताया एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये गॉसियन सरफेस है तो एरिया वेक्टर भी इस सरफेस से परपेंडिकुलर। ऐसे ही इस तरफ ले सकते हैं, एक टेस्ट चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन है। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे कि सरफेस इंटीग्रल dA cos थीटा इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट k। फिर यहाँ पे देखिए मैंने k लिखा है। अगर एयर और वैक्यूम होगी तो k की वैल्यू 1, लेकिन हम k इसलिए लेके चलते हैं इफ देयर इज मीडियम, तो हम उस मीडियम की वैल्यू k के टर्म्स में रख सकते हैं। पर अगर हमें k लगाने की आदत ही नहीं तो जब कभी भी एयर के अलावा कोई मीडियम आएगा तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, अगर एयर है, वैक्यूम है जिसको फ्री स्पेस कहते हैं, तो k 1 हो जाएगा। तो E इसको कहते हैं एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये वो सरफेस होती है जिस पे वो पॉइंट मूव करता है।
तो देखिए पॉइंट इस पे मूव कर रहा, पॉइंट इस पे मूव कर रहा, तो दो गॉसियन सरफेस है तो एरिया होगा 2a। इसीलिए इसको इंटीग्रेशन में कह के कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 2a cos 0। इसकी जगह सिग्मा इंटू a। आपको बताया था तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आएगा। सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसमें एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आएगा। क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी रो, उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आएगा। यहाँ पे सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी दी है, एरिया का मल्टीप्लाई किया अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एरिया कैंसिल, cos 0 1 होता है। वाओ, पिछली बार जब वो थिक शीट थी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के था, अब की बार थिन शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो हम शीट्स में देखिए जितनी सरफेस पे चार्ज गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही अपॉन में हो गई, मतलब दो सरफेस में चार्ज गया तो E/2 हो गया। पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के था, उसका अपॉन 2 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। ठीक आपके सामने है, एक बार देखिए ये पूरी प्रूविंग। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल गुरुजी फिजिक्स में कमेंट करिए, मैं अपनी उन सारी कमियों को दूर करूंगा आपके साथ मिलकर। आपका दोस्त हूं मैं और आपसे इतनी इच्छा तो रख ही सकता हूं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई बिल्कुल। अब इसका लास्ट केस हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए उसके लिए हम लोग इसको रब करेंगे। लास्ट केस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। of charge density sigma and radius r at a distance small r from its center। एक चार्ज स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी गई है 2 और उसकी रेडियस दी गई है r, कैपिटल। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ तीन केस बनेंगे, जब वो पॉइंट स्फीयर के बाहर है, जब वो पॉइंट स्फीयर के ऊपर है और जब वो पॉइंट स्फीयर के अंदर है। चलिए ये देखिए, ये इसकी रेडियस r है, रो इसकी चार्ज डेंसिटी है, ये p नहीं है, दिस इज रो। रो मतलब चार्ज कहां पे भरा हुआ है, वॉल्यूम में भरा हुआ है, और इससे r डिस्टेंस दूर यहां पे। तो हम पहला केस ले रहे हैं, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट स्फीयर के बाहर है। अब देखिए ये स्फीयर है, मेरी मुट्ठी को देखिए, ये स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज भरा है, पॉइंट से r डिस्टेंस यहाँ पे, इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो एक बड़ा स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर के ऊपर कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है, ठीक कुछ ऐसे, इसके ऊपर कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है। हम इस जगह मान लेते हैं, जिस जगह मानिए वहां टेस्ट चार्ज, इसकी वजह से फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा 0। तो कि थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, वो 0 होगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे गॉस थ्योरम कि सरफेस इंटीग्रल dA cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट k।
आप बुक में देखेंगे तो आपको के नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एयर और वैक्यूम के लिए लेते हैं के की वैल्यू 1, पर मैं के इसलिए लेता हूँ कि अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है तो हम के की वैल्यू को रख सकें। ठीक, ई इसको कहते हैं एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होता है? ये वो एरिया होता है जिस पे पॉइंट मूव कर रहा होता है, और पॉइंट जिस पे मूव कर रहा है बड़े स्फीयर, इस स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर cos 0। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज यहाँ पे है, चार्ज इसके अंदर है, तो रो इनटू अगर इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चार्ज निकल आएगा। लैम्डा में लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे, सिग्मा में एरिया से, और रो में वॉल्यूम से। तो रो इनटू इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई कैंसिल, E इक्वल्स टू सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, दोनों तरफ आर अलग, यहाँ पे स्मॉल आर क्यों? क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ पे पॉइंट मूव करे। यहाँ पे कैपिटल आर क्यों? क्योंकि यहाँ वो वॉल्यूम होता है जिसमें चार्ज होता है, चार्ज इसी के अंदर है। कलर करके दिखाता हूँ, चार्ज सिर्फ इसके अंदर है, इसीलिए सिर्फ इसका वॉल्यूम दिया है। गॉसियन सरफेस ये पूरी है, इसलिए इसका एरिया है। देखिए आपके सामने है, पहला केस हो गया, ध्यान से देखिए। अब इसी में मेरे बच्चों हम ये केस ले लें जब ये पॉइंट यहां ना हो के इसी के ऊपर हो, when point is on the sphere, और जब ये on the sphere होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा। तो केस नंबर 2, when point is on the sphere, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे सिग्मा आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के। पॉइंट अगर स्फीयर के ऊपर था तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, दोनों की वैल्यू को इक्वल रखा है, यहाँ कैपिटल आर कर दिया, कैपिटल आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल हुआ, आर बच गया। तो ये इसका दूसरा केस हो गया। अब हम तीसरा केस करेंगे जब पॉइंट स्फीयर के अंदर। उसके लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंसेप्चुअल फिजिक्स मिले, एक एक कंसेप्ट क्लियर। तीसरा केस करने के लिए इसको रब करूंगा, case number 3, when point is inside the sphere. ये देखिए, ये चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज डेंसिटी ये है, इसके अंदर हमें यहाँ पे निकालना। अब की पॉइंट उस स्फीयर के अंदर है, तो जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो ये बनेगी। गॉसियन सरफेस वो होती है जिस सरफेस के ऊपर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग पढ़ाते हैं गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए, बाउंड होनी चाहिए, नहीं, गॉसियन सरफेस वो होती है जिसके ऊपर सारे पॉसिबल पॉइंट एग्जिस्ट करें। ये है हमारी गॉसियन सरफेस।
यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया, फोर्स की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन, डीए की डायरेक्शन थीटा 0। ठीक, आपको बता चुका हूं। गॉस थ्योरम लगाते हैं, ई सरफेस इंटीग्रल डीए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। बुक में के नहीं लिखा होता है क्योंकि वो एयर और वैक्यूम के लिए लेते हैं। एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम लोग के इसलिए लेते हैं, मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि अगर एयर और वैक्यूम नहीं होगा तो हम जैसा मीडियम है उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू रख सकते हैं। मैंने आपको बताया है। फॉर एन एग्जाम्पल, वाटर के लिए 80.5 होती है, नियरली 81 क्वेश्चन पेपर में गिवन है। तो ई एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ये है छोटा वाला इसमें, तो इसका एरिया होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर cos 0। अब हमें वही चार्ज लेना होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के बाहर कुछ भी हो उस चार्ज से मतलब है, हमें वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो। गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ इतने का चार्ज, इतने के चार्ज के लिए इतने के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो 4/3 पाई स्मॉल r की। अरे हमने कैपिटल R क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैपिटल R को पूरे की रेडियस थी, हमें सिर्फ इतने का चार्ज चाहिए, तो सिर्फ इतने के वॉल्यूम से अगर रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल आएगा। 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करिए, सिग्मा उसमें एरिया का मल्टीप्लाई करिए, रो उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करिए, आपको चार्ज मिल जाएगा। जितने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे उतने का चार्ज। तो अभी देखिए r स्क्वायर और ये कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो E इक्वल्स टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के। ये तीसरे केस का रिजल्ट आ गया। तो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने निकाली। 3 केस थे इसके, when point is outside the sphere, when point is on the sphere and when point is inside the sphere। हम लोग ने तीनों केस किए हैं, तीनों आपके सामने हैं। एक बार ध्यान दें, मेरे बच्चों कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरा YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स आपके लिए हमेशा है। मैं आपके साथ जुड़ा हूं अपने दिल से, अपने दिमाग से, और जब दिल और दिमाग दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है तो बेस्ट आउटपुट मिलता है। आप पढ़िए, आपको बेस्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक, अब आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा चाहता है। नमस्कार, शुभ रात्रि, शपथ।